इस व्यक्ति के पास खुद चल के, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं मानेंगे उसके बाद का फार्मूला बता रहा हूं, तो उसके पास खुद जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट पहुंच जाएगा। और हमारे लिए चंद्रगुप्त कौन है ये मायने ही नहीं रख रहा है, उसकी जाति क्या है मायने ही नहीं रख रहा है, उसका धर्म क्या है मायने नहीं रख रहा है। हमारे लिए चंद्रगुप्त वो है जो भागीरथी प्रयास करके 100 करोड़ लोगों को जोड़ने में अपनी भूमिका निभाई है, जिसने बस एक ही क्वालिफिकेशन है, राइट। अब ऐसे व्यक्ति को जो है हम 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर जब विजयी बनाएंगे, तो उस चंद्रगुप्त को अपने खुद के लिए वोट मांगने किसी के दरवाजे पे नहीं जाना होगा। जाना होगा क्या? ओके, राइट। तो वो व्यक्ति बिना मांगे उसको टिकट मिल रहा है, बिना वोट मांगे वोट मिल रहे हैं, और वो जो है इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर एमपी बन जाएगा और इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर मंत्री बन जाएगा। तो वो उसे मंत्री बनाया जाए इसके लिए भी उसे कोई पैरवी नहीं करना है। अब एक प्रश्न उठता है कि ये सब तो हो गया, लेकिन ये दुष्ट 543 यदि महादुष्ट निकल गए तो अब फिर आपका भारत महाभारत का, जब आपका सतयुगी भारत कहाँ जाएगा, आपके 21 लक्ष्य कहाँ जाएंगे और 5 फंडामेंटल राइट कहाँ जाएंगे? ये एक प्रश्न है कि नहीं है? तो इस मॉडल में उसका जवाब भी है। इस मॉडल में जो बिजनेस रूल है उसे अमेंड कर दिया जाएगा। भारत के पार्लियामेंट में कोई भी कानून सीधे पेश ही नहीं किया जा सकेगा। देखिए, अभी जो है हमारे हाई कमांड को जो भी डरा के, धमका के, पटा के, पैसे बांटकर यदि जो है ना, जो चाहे वो कानून हमारे ऊपर थोप सकता है कि नहीं थोप सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आज की व्यवस्था इतनी लचीली है, यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी डर गए तो जो शक्ति उसे डराने की क्षमता रखती है वो जो चाहे वो कानून हमारे ऊपर थोप दे। वो चाहे तो कोरोना की वैक्सीन थोप दे, चाहे वो तो कोरोना का डिसिप्लिन ठोक दे, जो चाहे वो करा ले। बस उसके पास जो है ना मैनिपुलेट करने की शक्ति होना चाहिए। वो चाहे पटाखे हो, चाहे समझाने की हो, चाहे लुभाने की हो, या डंडा मारने की हो, जो भी हो, यदि इतनी शक्ति उसने हाई कमांड में, जो सो कॉल हाई कमांड उसको यदि अपने कब्जे में कर लिया है, तो भारतवर्ष में जितना भी जो कुछ भी आपको तांडव नृत्य करना है वो आप करने में सक्षम है। हमारे मॉडल में ये संभव नहीं है, क्योंकि हम बिजनेस रूल को अमेंड करके जो मॉडल हैं, जो कानून हैं, वो पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास जाएंगे और सब्जेक्ट एक्सपर्ट उसको लाइव डेलिबरेट करेगा और उसमें क्वेश्चन से लेकर हर चीज की व्यवस्था रहेगी। और फिर उस चर्चा से जो शंकाएं, कुशंकाएं और सुझाव निकल के आएंगे, उसके आधार पर उसमें पहली डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर अगले 45 दिन आम पब्लिक से पूरे देश में अलग अलग जगह पे वीडियो बेस्ड सिस्टम से लाइव टेलीकास्ट, लाइव क्विजिंग होगी और फिर पब्लिक के जो है शंकाएं, कुशंकाएं और सलाहों को जो है ना इकट्ठा किया जाएगा और उनको इनकॉर्पोरेट करके दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर तीसरा रिफाइनमेंट इन भागीरथी लोग जिन्होंने चंद्रगुप्त, जिनको हम कह रहे हैं चंद्रगुप्तों को, वो भी पार्लियामेंट के बाहर लाइव डिस्कोर्स होगा। चूंकि हम पब्लिक से ऑलरेडी उनकी राय ले चुके हैं और वैसे भी पब्लिक ने तो उन्हें चुना नहीं है, पब्लिक ने तो 21 महालक्ष्यों को और 5 फंडामेंटल राइट को चुना है। तो सही मायने में देखा जाए तो वो नुमाइंदे हैं, वो प्रतिनिधि हैं 21 महालक्ष्यों के और 5 फंडामेंटल राइट के। इसके अलावा उन जो है ना भागीरथी और सो कॉल चंद्रगुप्तों का और कोई अस्तित्व मेरे ख्याल से तो नहीं बनता है। लेकिन चूंकि हम पब्लिक से पहले ही कंसल्ट कर चुके हैं, तो ये नुमाइंदे अपने आप को पब्लिक के प्रतिनिधि के बतौर नहीं बल्कि व्यक्तिगत कैपेसिटी में अपने विचार रखेंगे, अपनी बात कहेंगे, अपने सुझाव देंगे, और वो भी पार्लियामेंट के बाहर। अब पार्लियामेंट के बाहर जब इसको पका के तीसरा हमने रिफाइनमेंट कर दिया, तब ये पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। दिस विल बी अमेंडेड बिजनेस रूल फॉर द पार्लियामेंट, राइट। अब जो है, चूंकि ये तो सब चंद्रगुप्त हो गए हैं, तो ये पार्टी के तो लोग रह नहीं गए हैं, तो पार्टी व्हिप भी नहीं रहेगी। हाँ, तो कोई पार्टी व्हिप नहीं रहेगी, तो बिना पार्टी व्हिप के फिर एक एक सेक्शन पे जो है वो होगा, बहस होगी और फिर एक एक सेक्शन पास होगा। तो बताइए, ये हमारे सो कॉल चंद्रगुप्त चाहे वो मंत्री ही क्यों ना बन जाएं, क्या कुछ गड़बड़ करने की इनकी औकात बचेगी? क्या सोचते हैं आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या हम इस मॉडल में